हेलो एवरीवन, हरियाणा टेट लेवल 1 पीआरटी 2020 में जो पेपर हुआ था आपका, उसका ईवीएस का सेक्शन लेके आए हैं हम। 30 प्रश्न हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 4 जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट केंद्रों में से एक है? तो कौन सा है? अरावली की पहाड़ियाँ हैं, खासी पहाड़ियाँ, हिमालय, विंध्याचल की पहाड़ियाँ। तो आपको पहले तो ज्ञात होना चाहिए कि 4 हॉट स्पॉट केंद्र कौन से हैं। तो 4 आपके हैं, हिमालय है एक है इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा है सुंदरबन और चौथा है आपका पश्चिमी घाट। तो हिमालय है इसमें, तो हिमालय ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हॉट स्पॉट केंद्रों में से कौन सा एक है? हिमालय है। 4 आपको बता दिए हैं, पहला हिमालय, दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा है सुंदरबन और चौथा है आपका पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक 2 होते हैं आपके, एक होता है मीथेन और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। 2 होता है, तो ऑप्शन में आपका है मीथेन, तो मीथेन ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। प्रोपेन नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है, एथेन भी नहीं है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मीथेन गैस को क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट, भारत जल सप्ताह 2019 कब मनाया गया था? ये 2020 का पेपर है, तो उसमें करंट अफेयर्स थोड़ी सी डाली है इन्होंने। तो 2019 का इन्होंने प्रश्न पूछा है, भारत जल सप्ताह 2019 कब मनाया गया था? 15 जनवरी से 21 जनवरी, 22 मार्च से 26 मार्च, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, 24 सितंबर से 28 सितंबर। तो इसका राइट ऑप्शन है 4, 24 सितंबर से 28 सितंबर। नेक्स्ट है, मिलान करना है। एक तरफ दे रखा है सूची 1, एक तरफ दे रखा है आपका सूची 2। एक तरफ है राष्ट्रीय उद्यान और एक तरफ है महत्वपूर्ण वन्यजीव। गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन पाया जाता है? भारतीय शेर पाए जाते हैं। रणथंभौर में बाघ पाए जाते हैं। काजीरंगा में क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा। और बांदीपुर में क्या पाया जाता है? हाथी मेन फेमस है। कंचनजंगा में कस्तूरी मृग। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ए का सेकंड हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा, डी का फर्स्ट हो जाएगा और ई का फिफ्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर तो आपको देखना ही देखना है और जहाँ तक हो सकता है अप्रैल लास्ट में आपका पेपर हो जाए, तो इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा देखना है आपको। और आपको और भी वीडियो आपको आती रहेंगी ईवीएस से रिलेटेड, क्या क्या आएगा। ये तो आपका 2020 का पेपर है जो हुआ था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का एक समुच्चय है? पहले तो पता होना चाहिए गैर परंपरागत क्या होता है। तो नवीकरणीय वे संसाधन जो स्वयं को नवीनीकृत कर सकते हैं या बार बार उपयोग किए जा सकते हैं, वे नवीकरणीय या गैर पारंपरिक साधन कहलाते हैं। तो इसमें कौन से जो हैं जो बार बार प्रयोग किए जा सकते हैं? सौर ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? सोडियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लोहा। B12 में कोबाल्ट उपस्थित होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोबालमिन कह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो कौन नहीं है? कोक है, डामर है, ग्रीस है, पैराफिन, मोम है। कौन सा नहीं है पूछ रहे हैं। तो कोक जो है वो आपका पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। डामर है, ग्रीस है, पैराफिन, मोम भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां वनों के विनाश के लिए जिम्मेदार हैं? ऑप्शन आपके दे रखे हैं, खनिजों का खनन, बांस की बुनाई की टोकरी
बांध का निर्माण, पत्तियों से प्लेट बनाना, कृषि के लिए भूमि तैयार करना। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो वनों के विनाश के लिए जिम्मेदार हैं, ये आपको बताना है। खनिजों का खनन, ए ऑप्शन आपका जो है वो वनों के विनाश का कारण है। ठीक है, फिर बांध का निर्माण, फिर है कृषि के लिए भूमि तैयार करना, ये भी आपका वनों के विनाश के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कृषि वहाँ पे वन है, वन को काट के ही तो भूमि तैयार की जा रही है ना, तो ये भी आपका एक कारण हो गया। तो इसमें क्या है, ए, सी और ई, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए, सी और ई वनों के विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन के बारे में सत्य है। ए ऑप्शन है, यह जानवरों और पौधों के श्वसन के लिए आवश्यक है। बी है, यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। सी है, वायु में इसका प्रतिशत लगभग 3% है। डी है, इसका उपयोग जल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो क्या है, जानवरों और पौधों के श्वसन के लिए आवश्यक है, ये तो गलत है। यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती, ये आपका सही हो जाएगा। वायु में इसका प्रतिशत लगभग 3% है, ये भी गलत है। इसका उपयोग जल के कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, ये सही है। तो बी और डी जो ऑप्शन है वो आपके राइट हो जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरण कृषि की जाती है। देखिए, स्थानांतरण कृषि का दूसरा नाम क्या है, झूम कृषि भी है। ठीक है, अब झूम कृषि क्या है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र मतलब क्या हो गया, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये सब आपके शामिल हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, वन या घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन करना है। घास के मैदान में खाद्य श्रृंखला कैसे चलेगी, स्वपोषी होगा, परपोषी होगा, अपघटक होगा या उत्पादक होगा, फिर उपभोक्ता होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। घास को टिड्डा खाएगा, घास को टिड्डा खा जाएगा, फिर टिड्डा को मेढक खा जाएगा, मेढक को सांप और सांप को बाज। अब इसमें देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, स्वपोषी हो जाएगा, ये आपका परपोषी हो जाएगा, ये आपका उत्पादक या अपघटक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक, उनके बीच की कड़ी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग में तापमान में वृद्धि होती है। किस मंडल में वृद्धि होती है, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, मध्य मंडल में, समताप में। क्षोभ मंडल में जो है, क्षोभ मंडल में क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में सही है। कथन सही है पूछ रहा है, जैव आरक्षित के क्षेत्र में देखना है आपको। फर्स्ट है आपका, इसकी सीमा के भीतर कोई अन्य संरक्षित क्षेत्र नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा आपका। यह एक संरक्षित क्षेत्र है जहाँ केवल स्थानिक प्रजातियां ही रहती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह केवल पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति दोनों का संरक्षण करना। जी हाँ, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति दोनों का संरक्षण करना है। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किए थे। जितने भी अधिनियम हैं आपको याद होने चाहिए। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा है, तो कब लागू हुआ था, 1972 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है। ऑप्शन है आपके पास, सोयाबीन, मूंगफली, जरोफा, सूरजमुखी। तो जरोफा की जाती है खेती बायोडीजल के लिए। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक पर्यावास के संरक्षण और उनके प्राकृतिक परिवेश में प्रजातियों के व्यवहार, संख्या के रखरखाव और संरक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास, कोश संरक्षण, दूसरा है परिधीय संरक्षण, तीसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण,
चौथा है स्वस्थानिक संरक्षण। तो फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे आप, स्वस्थानिक संरक्षण आपका ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिब्बत को तंगस्पो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत की तंगस्पो नदी है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जानवरों की लुप्त प्राय प्रजातियां हैं? ऑप्शन है आपके पास जो अन्य प्रजातियों के लिए खतरनाक है, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। नेक्स्ट, जो विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती है, नहीं। जिनकी संख्या में गिरावट आई है, नहीं। जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, उनको क्या कहते हैं? लुप्त प्राय प्रजातियां। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस कारण का पता लगाएं कि गिद्धों को आमतौर पर कुछ साल पहले तक देखा जाता था, लेकिन अब जो है वो गिद्धों को नहीं देखा जाता है। क्यों नहीं देखा जाता है? ऑप्शन है, नई प्रवासी प्रजातियों द्वारा उनके निवास स्थान का विनाश हो गया है। दूसरा ऑप्शन है, बीमार पशुओं के इलाज के लिए पशुपालक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं। तीसरा है, गिद्धों के भोजन की कमी। चौथा है, गिद्ध में महामारी फैलना। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बीमार पशुओं के इलाज के लिए पशुपालक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दवाई, वो दवाई कौन सी थी? डिक्लोफेनाक एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि मेवासियों के इलाज के लिए प्रयोग की जाती थी। अब इसके दुर्भाग्य से जो है वो गिद्ध मरने लगे थे। तो जो दवा है डिक्लोफेनाक, जिसके यूज़ से गिद्धों की संख्या में कमी आ गई धीरे धीरे। नेक्स्ट है, मार्बल कैंसर की परिघटना किसके कारण होती है? मार्बल कैंसर मतलब हो गया नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा संगमरमर की मूर्तियों और इमारतों का क्षय। तो ये किसके कारण होता है? अम्लीय वर्षा के कारण होता है। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं, वे हैं क्या है? 3R क्या है? कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः वितरण। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। 3R का मतलब क्या है? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक प्रक्रिया है प्रकृति में सक्रिय रूप से जल चक्र में शामिल एक चरण नहीं है? जल चक्र और नाइट्रोजन चक्र, आपको दो चक्र देखने ही देखने हैं, तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? पता होना चाहिए आपको। जल चक्र में चरण जो है, मुख्य प्रक्रिया क्या है? वाष्पीकरण है, वाष्पोत्सर्जन है, संघनन है और वर्षण है क्या नहीं? प्रकाश संश्लेषण नहीं है। जल चक्र में प्रकाश संश्लेषण नहीं आता है। जल चक्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और वर्षण। नेक्स्ट है, भूप्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। ऑक्सीजन है जो सबसे अधिक पाया जाता है। कितना? 46% पाया जाता है। उसके बाद कौन सा है? सिलिकॉन है जो कि 27% है। फिर है आपका एल्यूमिनियम 8%, लोहा है आपका 5%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? फिरन, जम्मू कश्मीर, ये सही है आपका। पानोभुज पश्चिम बंगाल, ये आपका गलत हो जाएगा, ये है गोवा। कहाँ है? गोवा। फिर है राहे, हिमाचल प्रदेश, ये सही है आपका। फुलकारी, पंजाब, ये भी सही है। तो पानोभुज कहाँ है? गोवा है। ये पारंपरिक पोशाक है, तो गोवा की क्या है? पानोभुज। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है।
नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मौसम की घटना इस तथ्य के कारण होती है। पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है, इसी कारण क्या होता है, मौसम की घटनाएं होती हैं। अब ये देखिए 2020 का पेपर था, तो 2019 का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम पूछ लिया था, तो इस बार का थीम जरूर याद करके जाइएगा। 2019 का था वायु प्रदूषण को हराना और बीट एयर पोल्यूशन या बीट एयर पोल्यूशन। 2024 का जो आपका है वो क्या है वो भी देख लीजिए। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो 2024 का जो थीम था वह है आपका भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता, ये है आपका। और नारा क्या था, हमारी भूमि हमारा भविष्य, हम @ जनरेशन रिसोर्स। ठीक है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा रहता है, एक दिशा रहता है, एक दिशात्मक रहता है, ये भी आपको कंफ्यूजन नहीं इसमें रखना है, एक दिशात्मक ही रहता है। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का सही समूह क्या है। जल से हैजा होता है, पेचिस होता है, पोलियो होता है, टाइफाइड होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, बिल्कुल सही है ये। जंगल में वनस्पति और जंतु परस्पर निर्भर होते हैं, बिल्कुल सही है। वन जलवायु और जलचक्र को प्रभावित नहीं करते हैं, ये गलत है, बिल्कुल करते हैं। मृदा वनों को बढ़ने और पुनर्जीवित करने में सहायता करती है, ये सही है। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये थे आपके 2020 के EVS के 30 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट ईयर के लेके आएंगे और इम्पोर्टेंट वीडियो भी आपके लिए आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।